हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिना ग्रामर का प्रयोग किए हुए हम अंग्रेजी को कैसे बोल सकते हैं। हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश विदाउट इंग्लिश ग्रामर। विदाउट इंग्लिश ग्रामर का यूज किए हम कैसे इंग्लिश को स्पीक कर सकते हैं, इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं, हम सीख रहे हैं। पिछले वीडियो लगभग 10 से 15 वीडियो मैं डाल चुका हूं, जिसमें मैंने देखा है कि कुछ इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस हैं जो डेली डेली बोले जाते हैं। हमने देखा है पढ़ता है, पढ़ती है, वह घर जाता, उसे घर जाना पड़ता है, उसे काम करना पड़ता है, उसे मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रकार के सेंटेंस को आप हैज और हैव का प्रयोग करके कैसे यूज कर सकते हैं, पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया है। इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सर्च करिए इंग्लिश स्पीकिंग बाय राजन सर, वीडियो आपको मिल जाएगा। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कोई भी रूल हम ग्रामर का यहाँ पर नहीं देखेंगे, कोई भी रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। जब कहीं पर भी आपको इस प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं, मैं खेलता तो हूँ, मैं मेहनत करता तो हूँ, वह घर जाता तो है, मैं उसे बुलाता तो हूँ, मैं उससे बात करता तो हूँ, मैं पढ़ाई करता तो हूँ, इस प्रकार के सेंटेंस आपको कहीं भी किसी भी जब आप इंग्लिश बोल रहे हों तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। इसके साथ साथ जरूर कहीं पर शब्द आता है कि जरूर, तब हम कैसे उसको यूज करना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ तो सही है, उसके पास घर तो सही है, मेरे पास कार तो सही है, ऐसे सेंटेंस को कैसे बोलना है, इस ये भी इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप जानते हैं जब हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो उसके साथ सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब होती है या मेन वर्ब होती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर्स वर्ड्स होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ये कॉमन चीजें हैं। इसी का प्रयोग करके हम सेंटेंस को बनाएंगे। हमारे पास चूंकि मैंने सेंटेंस को बनाकर रखा है जिससे कि आपको जो है समझने में कोई भी जो है प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि थोड़ा राइटिंग में मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ऑलरेडी राइट करके रखता हूं। और एक आप इसका एक तरह से नोट बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसलिए मैं जो है बोर्ड पर ऑलरेडी राइट कर लेता हूं। पहला सेंटेंस है हमारे पास। पहला सेंटेंस क्या है, तो हमें क्या करना है, डू का यूज कैसे करते हैं, डज का यूज कैसे करते हैं, डिड का यूज कैसे करते हैं। आप जानते हैं डू का यूज और डज का यूज कहां पर करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि डू और डज का प्रयोग करते हैं। और डिड का यूज कहां करते हैं, वेयर यूज ऑफ डिड आपको पता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम करते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, मैं पढ़ती तो हूं। हमारे पास सेंटेंस कौन सा है, मैं पढ़ती तो हूं। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, उसमें हैज और हैव का प्रयोग करना है। बट आपको पता है वह जाता है, जाती है, खेलता है, खेलते हैं, इनके साथ आपको सिंपल सिंगुलर के साथ एस एस लगाते हैं। वो पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, लेकिन यहां पर अर्थ बदला हुआ है। यहां क्या है, मैं पढ़ती तो हूं, मतलब ये वर्ड सेंटेंस को चेंज कर रहा है और इसीलिए इसके साथ हमें कुछ अलग करना होगा। अलग करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल मैंने कहा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा है आई। आई का मतलब होता है मैं, कोई दिक्कत है। इसके साथ आई के बाद आपको क्या करना है, अगर
पर्सन सिंगुलर है, पर्सन अगर सिंगुलर है उसके साथ आपको लगाना है डज, अगर पर्सन हमारा प्लूरल है उसके साथ आपको लगाना है डू। कोई दिक्कत नहीं है, कोई रूल नहीं यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसी भी ग्रामर का कोई भी रूल फॉलो नहीं करेंगे। विदाउट रूल फॉलो करें आप इस प्रकार के सेंटेंस इन इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्वर्जेशन में स्पीक कर सकते हैं। सेंटेंस क्या था, मैं पढ़ती तो हूं, मैं पढ़ती तो हूं, आपने कैसे बनाएंगे, आई डू स्टडी, आई डू स्टडी, आई माने मैं, डू तो के सेंस में हमने डू यूज किया है और हमारा पर्सन क्या था, प्लूरल था। कहने का मतलब इसको आई सिंगुलर होता है लेकिन ऑलवेज हमेशा आई के साथ हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज किए करते हैं। हमने क्या किया, प्लूरल स्टडी, स्टडी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे सेंटेंस हमारे पास है, वह है काम करता तो है लेकिन उसको फल रिजल्ट नहीं मिलता है। वह काम करता तो है, कैसे बनाएंगे आप, सिंपल, वह का मतलब है ही, वह का मतलब है ही, काम करता, अब ही के जो है सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, डू डज डिड लगाना है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डज आएगा। वह काम करता तो है, ही डज डू वर्क, कोई दिक्कत, वह काम करता तो है, ही डज डू वर्क बनेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करेंगे, वह मेहनत करता तो है, वह मेहनत करता तो है, कैसे बनाएंगे, ही डज डू वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। वह पढ़ाता तो है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है ना। वह पढ़ाता तो है लेकिन मेरे समझ में नहीं आता, वह पढ़ाता तो है बच्चों के समझ में नहीं आता, तो वह पढ़ाता तो है, ही डज टीच, कोई दिक्कत नहीं है। ही का मतलब वह पढ़ाता, पढ़ाता का मतलब टीच हो गया और तो का मतलब डज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करेंगे, मैं खाना खाती तो हूं लेकिन मैं जो है मुझे एनर्जी नहीं मिलती है। मैं खाना खाती तो हूं, आई डू ईट द फूड, आई डू ईट द फूड आपको बनाना है। आगे है, वे बाजार जाते तो है, दे डू गो टू मार्केट। यहाँ पर गोज टू गो टू नहीं होगा, तो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, तो वर्ड यूज हुआ है और इसलिए हम यहाँ पर डू डज का प्रयोग कर रहे हैं और डिड का। वे बाजार जाते तो हैं, दे डू गो टू मार्केट। हम रोज खेलते तो थे, हम अब पास्ट की बात होने लगी है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। हम रोज खेलते तो थे, हम साथ में रोज खेलते तो थे, बी डिड प्ले डेली, हम रोज खेलते तो थे, बी डिड प्ले डेली, हम रोज मिलते तो थे, बी डिड मीट डेली, हम वहां जाते तो थे, बी डिड गो देयर, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से बना सकते हैं। राजू मेरे घर आता तो था, राजू मेरे घर आता तो था, राजू डिड कम टू माई हाउस, राजू डिड कम टू माई हाउस, वह मुझसे मिलने आता तो था, ही डिड कम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आता तो था। मैं मेहनत करता तो था, आई डिड डू वर्क हार्ड, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली है। इस प्रकार के सेंटेंस आप इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्वर्जेशन में स्पीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने कोई भी ग्रामर का रूल फॉलो नहीं किया है। अब और सेंटेंस कैसे बोल सकते हैं, जैसे ये एम्फेटिक सेंटेंस थे, ये कौन से सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस को क्या कहा जाता है, तो एम्फेटिक सेंटेंस कहा जाता है। मेरी मदद जरूर करना, यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर और रिक्वेस्ट की बात होती है, यहाँ पर हम इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। हमारे पास है मेरी मदद जरूर करना, हमारे पास क्या है, मेरी मदद जरूर करना, कैसे बनाएंगे, डू, ये जरूर शब्द आपको याद रखना है, जरूर। अगर जरूर शब्द आएगा तो आपको डू को पहले यूज करना है, किसको, डू को। मेरी मदद जरूर करना, डू हेल्प मी, मेरी मदद जरूर करना, डू हेल्प मी।
मुझे पैसे जरूर देना क्योंकि पैसों की मुझे आवश्यकता है। डू गिव मी मनी, डू गिव मी मनी, मुझे पैसे जरूर देना। डू गिव मी मनी, मुझसे जरूर मिलना। डू मीट मी, मुझसे जरूर मिलना। डू मीट मी, आज मुझे जरूर पढ़ाना। डू टीच मी टुडे, सर जी आज मुझे जरूर पढ़ाना। डू टीच मी टुडे, आज सर जी आप मेरे घर जरूर आना। सर जी डू कम टू माई हाउस। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जहां पर ऑर्डर और रिक्वेस्ट होती है, और इस प्रकार से बना सकते हैं डू का प्रयोग करके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं फिर जरूर आना। आपका स्वागत है मेरे घर पे, आप फिर जरूर आना। डू कम अगेन, डू कम अगेन, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करेंगे, मेरे पास कार है तो सही, मेरे पास कार है तो सही, मेरे पास इतना पैसा है तो सही, मेरे पास इतना बड़ा परिवार है तो सही। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं, आपको याद रखना है आपको क्या याद रखना है, और हैव के साथ डू और डज। सिंगुलर पर्सन होगा तो डू लगाना है, सिंगुलर होगा तो डज, और प्लूरल होगा तो डू लगाना है, ठीक है ना। मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास घर है, आई हैव ए हाउस। इस प्रकार के सेंटेंस आप बोलते ही हैं, आप जानते हैं जो हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरे पास कार है तो सही, उसके पास घर है तो सही, उसके पास इतना पैसा है तो सही। तो मेरे पास कार है तो सही, आई डू हैव ए कार, आई डू हैव ए कार। अच्छा, यहां पर टू भी यूज हो जाएगा, आई डू हैव टू ए कार, आई डू हैव टू ए कार आपको प्रयोग करना है। नेक्स्ट हमारे पास है, उसके पास घर है तो सही, उसके पास घर है तो सही, तो he does have to home, he does have to home। हमने किस प्रकार से देखा, जरूर आना, तो और जरूर, ठीक है। इस प्रकार से आप इंग्लिश में बना सकते हैं बिना ग्रामर का रूल यूज किए। हमने इस क्लास को डू, डज और हैव और डू हैव टू का प्रयोग किया है। आई होप यू गॉट इट ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्लास, इन दिस वीडियो, इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक। आई होप आपने ये सारे पॉइंट जो है, आपको ये जो क्लास है समझ में जरूर आई होगी। अगर आपको क्लास, ये जो पॉइंट है, ये जो क्लास है, ये जो इंग्लिश कॉन्वर्जेशन की क्लास है, अगर आपको लाइक हो, आपको पसंद आई हो, तो कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग मेरे फैमिली, फ्रेंड्स या बाकी जितने भी सब्सक्राइबर और सदस्य जुड़े हुए हैं, आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि आप सबको मेरा वीडियो अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, अपने इंस्टाग्राम, अपने जो है ट्विटर, जो भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें। प्लीज़, आपकी छोटी सी हेल्प से, आपकी छोटी सी मदद से मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा मोटिवेशन और आपकी छोटी सी मदद से मेरा जो चैनल है वो थोड़ा ग्रो हो सकता है। तो आप सबका नॉलेज ग्रुप की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ध्यान रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए द नॉलेज ग्रुप बाय राजन सर, और ग्रो योर नॉलेज, ग्रो योर नॉलेज, ग्रो योर नॉलेज। थैंक यू, गुड नाइट।